अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने कल की मीटिंग का कंप्लीट अहवाल लेकर आया हूं। इसके अंदर एक चीज़ तो उन्होंने वाज़े अपने मौक़िफ़ में बयान कर दी है और वो क्या है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। वैसे तो ये 7-8 नुकाती एजेंडा की एक मीटिंग थी। मैंने कल की अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया कि ये ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर बहस मुबासा किया जा रहा है। अब वो उसको क्या करने जा रहे हैं या आपके लिए क्या आसानियाँ करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसके बाद फिर अब आपने किसी किस्म के इबहाम में नहीं रहना और अपने आप को क्लियर कर लेना है। आज इस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा जो उन्होंने आपस में डिस्कस किया, सेनेट की कायमा कमेटी में अनुशा रहमान ने और पीएमडीसी ने मुशावरत करते हुए सबसे पहले कहा कि हमें अपने एमबीबीएस डॉक्टर्स और बीडीएस के डॉक्टर्स के एनालिसिस को मुकम्मल करना है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने डॉक्टर सेहत के लिए दरकार हैं। ये कमेटी ने पीएमडीसी को हिदायत जारी की कि आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके लाएं, एक एनालिसिस बना के लाएं कि हमें कितने डॉक्टर रिक्वायर्ड हैं और उन रिक्वायरमेंट की बुनियाद पर आपने इस एमबीबीएस के डॉक्टर्स की सीट को इंक्रीज करना है। यानी सीट की जो इंक्रीजमेंट हो रही थी या जो सीटों के अंदर इजाफा किया जा रहा था, वो सबसे पहला एजेंडा डिस्कस हुआ इस मीटिंग के अंदर कि आपने हर साल पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस की सीट्स का इजाफा करना है। अब मैं यहां अपना तजिया दे रहा हूं आपको, आपने इस बात को गौर से सुनना है। उन्होंने ये इजाफा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कहा है, ना कि अपने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए कहा है। ये मुमकिन नहीं है। ये वही सीट 476 सीट ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंक्रीज होंगी। इसके अलावा जितनी भी सीट्स इंक्रीज होंगी ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं होगी। एक बात तो आप अपने कान में दिमाग में बिठा लें कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। इस पर कमेटी ने कहा कि पीएमडीसी से पहले हमारे पास एक पीएमसीसी थी जिसे कहते हैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। उस काउंसिल के मुताबिक वो जो बच्चे एमबीबीएस करते थे प्राइवेट, उनको जो टॉपर बच्चे थे स्कॉलरशिप देकर उनकी स्टडी को कंपनसेट करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बनकर आगे निकलें, अब्रॉड जाकर काम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन पीएमसी की तहलील के बाद जब पीएमडीसी बनी तो उसके बाद ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया और यूं सारे का सारा बोझ उन बच्चों पर डाल दिया गया जो प्राइवेट डॉक्टर बनने जा रहे थे। इस वजह से पिछले साल 743 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एज इट इज पड़ी रह गई। बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया क्योंकि उनकी फीसेस बहुत ज्यादा थीं। लिहाजा हमें इन फीसेस को मिनिमाइज करना है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से अपने आप को क्लियर कर सकें। ये पहला एजेंडा था जो डिस्कस किया गया। दूसरा एजेंडा आपका फेवरेट एजेंडा है, वो बहुत अहम है कि क्या एमडी कैट डिले होगा या नहीं होगा। तो इस बार कमेटी ने पीएमडीसी को डायरेक्शन दी कि किसी भी सूरत हम एमडी कैट को डिले नहीं करेंगे। एमडी कैट अपने शेड्यूल के मुताबिक ही कंडक्ट होगा और वो शेड्यूल है 16 अगस्त 2026। तो अब वो तमाम तर बातें जो मीडिया के ऊपर चल रही थी, जो फेक न्यूज़ चल रही थी, सोशल मीडिया पर वबाल बर्पा किया गया था, आप लोगों को पेनिट्रेट किया गया था, पैनिक किया गया था, डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। कल की मीटिंग के अंदर सेनेट की कमेटी ने पीएमडीसी को डायरेक्शन देते हुए कहा कि किसी भी सूरत हम अपने एमडी कैट को डिले नहीं करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ही होगा। अच्छा, अब यहां पर मेरा एक तजिया है, मैं आपके सामने अपने एनालिसिस ही रखता हूं। मेरा तजिया ये है, उन्होंने मौके पर यह बयान किया कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वालदैन पर भारी फीसेस का बोझ ना पड़े। चलें, आपकी बात मान लेते हैं, सेनेट की कायमा कमेटी साहबा आपकी बात को हम फॉलो कर लेते हैं कि आपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचा, उनके वालिदैन के बारे में अच्छा सोचा। लेकिन मेरा एक सवाल आपको मैं छोड़े जा रहा हूं, क्या पीएमडीसी ने अपनी इस एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन फीस को मिनिमाइज किया? क्या उसने 9000 से 6000 किया? क्या उसने 13000 से 7000 किया? अगर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस को कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके अंदर कोई डिक्रीज नहीं किया, उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, तो ये फिर कैसे कह सकते हैं कि ये एकेडमीज भारी फीसेस वसूल कर रही हैं? भाई आप बच्चों को टाइम दें, वो तो पहले ही भारी फीसेस दे चुके हैं। अगर आप उन्हें मजीद टाइम देते तो शायद वो एक अच्छा एमडी कैट तैयार कर सकते। बहरहाल ये पीएमडीसी से एक सवाल है कि क्या आपने बच्चों के बारे में सोचा? अगर आपने सोचा होता तो डेफिनेटली 9000 से 6000 होता और 13000 से 7 to 8000 होता।
तो हम कहते कि आप हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ये था दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कोई डिले नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल ही एमडी कैट कंडक्ट होगा, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी। लिहाजा अब आप इस चीज से निकल आएं और स्टडी को फोकस करें। एजेंडा नंबर 3 है, उन्होंने कहा जी एमसीक्यूज बैंक को स्टैंडर्डाइज करना है। एमसीक्यूज बैंक को स्टैंडर्डाइज करने के बाद हमने एमसीक्यूज बैंक को बढ़ाना है। अब ये जो वर्ड स्टैंडर्डाइज किया गया, इसमें मेरा एनालिसिस ये है कि वो कह रहे हैं कि एमसीक्यूज इस लेवल के हों कि मैक्सिमम बच्चे एमडी कैट से निकल जाएं, मीन पास हो जाएं, और फिर उनको ऐसे मौके फराहम किए जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन सकें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप एमडी कैट को स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसे ईजी करेंगे, तो फिर क्या आपका मेरिट 93 पे रुकेगा? फिर क्या आपका मेरिट 92 पे रुकेगा? क्या आपका मेरिट 90 की रेंज में आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। फिर ला महला आपको प्राइवेट सेक्टर का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप अपनी जेबों को भर लें, आपने हर सूरत बकरा बनना है, कुर्बानी का छुरी चलनी है आपके ऊपर, चाहे कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें। ये बात क्लियर है। इसी के दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि जहां आपने अब्रॉड जाने के लिए एमडी कैट को कंपल्सरी करार दिया है, वहां पर अब्रॉड जाने के लिए पीएमडीसी की इजाजत को भी कंपल्सरी करार दें, ताकि हम उन्हें बताएं कि रेड लिस्ट कौन से कॉलेजेस हैं, ग्रीन लिस्ट कौन से कॉलेजेस हैं, ताकि बच्चे अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करके डॉक्टर बने, ना कि उन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बने जिन्हें हम रिकमेंड नहीं करते। तो एक और चेक पॉइंट आप पर अब लगने जा रहा है कि अब आप अब्रॉड में भी अगर डॉक्टर बनने जाएंगे तो पीएमडीसी की मदद से ही जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब होगा क्या, ये ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो जाएंगी जिनकी जो फी है वो पाकिस्तान की फी से ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली फिर आपको पाकिस्तान का रजू करना पड़ेगा और यहीं से डॉक्टर बनना होगा। अगर ये मामला तय होते हुए नजर आ गए तो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में डॉक्टर्स का रुझान बहुत कम हो जाएगा, यूं डॉक्टर्स का फुकदान होगा और बहुत कम डॉक्टर नेक्स्ट ईयर बनेंगे, क्योंकि जब हर लिहाज से आप स्टूडेंट को बाउंड कर देंगे तो उस लिहाज से फिर वो कभी भी इस फील्ड की तरफ नहीं आएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने कहा कि अब आपने सिलेबस मुश्तरका सिलेबस बनाना है, यानी एफएससी और ए लेवल के टॉपिक्स को मिलाकर आपने सिलेबस नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना है, ताकि ना ए लेवल वालों को डिफिकल्टी हो, ना आपके एफएससी वालों को डिफिकल्टी हो। तो यहां पर भी मैं आपको क्लियर बता दूं, यहां भी प्राइवेट सेक्टर को ही इन्फोर्स किया जा रहा है। डेफिनेटली जो बच्चे ए लेवल करते हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा पैसा रखने वाले लोग होते हैं, उनको जब इक्वल आपको वसाइल दे दिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। तो ये भी आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेला जा रहा है। आपको यहां से एक और बात भी क्लियर कर दूं कि अब आने वाले वक्तों में एफएससी ही आपका वो फैसला कुन एक पीरियड होगा जो आपको एमबीबीएस बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि अब जो आपका ये एमडी कैट होगा ये स्टैंडर्डाइज होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऊपर आएंगे। अब फैसला सिर्फ उस वक्त होगा जब आपके मेरिट के हिसाब से एफएससी के मार्क्स या मैट्रिक के मार्क्स आएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर वैलिडिटी पर भी एक मखसूस बात की गई और कमेटी ने पीएमडीसी को कहा कि आप इस वैलिडिटी पर गौर करें और लीगली इस एक्ट को फॉलो करने की कोशिश करें। इसके अंदर कोई तब्दीली आती है तो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें, जिस पर पीएमडीसी ने इस कमेटी को रिकमेंडेशन दी है कि आने वाली मीटिंग्स के अंदर हम आपको कुछ प्रपोजल देंगे, ताकि जिससे बच्चों को हम कंपनसेट कर सकें और उनकी इस मुश्किलात का अजाला किया जा सके। तो लिहाजा अब आने वाली जो मीटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी को देखने पर लगेगी कि क्या वैलिडिटी को बरकरार रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अगर वैलिडिटी को बरकरार रखा गया है तो फिर क्या इन बच्चों को कंपनसेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर वैलिडिटी को रिमूव किया गया है तो फिर क्या पिछले 2 साल वाले बच्चे जो नजर लगाकर बैठे हैं कि क्या हमें वैलिडिटी के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा या नहीं, उनको कंपनसेट करने के लिए भी कोई ना कोई रिकमेंडेशन और प्रपोजल इस सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किए जाएंगे। तो ये मेजर रिफॉर्म्स थे, डिस्कशंस थी जो कल की इस मीटिंग के अंदर हुई। तो मैंने कहा आपको अच्छी कंक्लूजन लेकर ही आपके सामने आऊं। मेरा काम आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देना है, ऑथेंटिक न्यूज देना है, व्यूज लेना नहीं है। अगर मैंने व्यूज लेना होता तो मैं कल यही वीडियो कल भी डाल सकता था ताकि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज देते, लेकिन नहीं, चीजों को क्लियर करके आपके सामने लाना है ताकि आपको मुश्किलात ना हो और आप इससे आगे बढ़ सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।